नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आबिद नकवी और हमारे साथ इस वक्त हैं भाजपा के एक्स बड़े लीडर जो कभी प्रमोद महाजन जी या फिर गोपीनाथ मुंडे जी के उनके करीब थे, और दूसरे ये युवा मोर्चे के बीजेपी युवा मोर्चे के बड़े नेताओं में थे, राष्ट्रीय नेताओं के करीब इनको रहने का वो मिला और कई मूवमेंट्स में भी इन्होंने हिस्सा लिया यहाँ। बल्कि यूँ कहा जाए कि मुंबई में पार्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल जो है संजय बेड़िया गिरगांवकर का अगर कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम बात करते हैं संजय बेड़िया जी से कि जो अभी इस समय सरकार में बैठी हुई देवेंद्र फडणवीस जी और साथ में दो दलों की तो साथ में सम्मिलित करके जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, तो उसके मुंबई के जो एमएलएज हैं भाजपा के, इसमें से कई एमएलएज तो साथ में आपके काम किए हुए होंगे, कई तो आपके एक तरह से जूनियर भी रहे होंगे, तो कुछ सीनियर भी रहे होंगे। जी जी। तो अगर हम शुरू करें तो इन जनरल अगर इनके बारे में बात की जाए, जो यहाँ के भाजपा के विधायक हैं उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं इन जनरल जी मुंबई के? जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आबिद भाई, आपने सही कहा कि मैंने प्रमोद जी अडवाणी जी के साथ काम किया है। पार्टी बहुत छोटी थी उस समय, तो पार्टी में कुर्सी लाना, पानी लाना, जब बीजेपी ऑफिस नरीमन पॉइंट पे हुआ करती थी तो सिर्फ एक पतरे का शेड हुआ करता था। वहाँ पर हमारे पास में कुछ काम करने के लिए सर्वेंट वगैरह होते ही नहीं थे, हम कार्यकर्ता ही काम करते थे। मुस्लिम एरिया में जाते थे तो हमको मार खाना पड़ता था, हिंदू एरिया में भी जाते थे तो शिवसेना का बोलबाला था, हमारा कोई जोर था ही नहीं। और समय का परिवर्तन हुआ, प्रमोद जी गए, कुछ ऐसे कांड हुए और बीजेपी ने एक नया रंग लिया और नए रंग के साथ बीजेपी देश को रंगने लगी। उसमें कहीं मैं आगे पीछे, शायद मैं उनके रंग में नहीं रंग सका क्योंकि मैं पुराने ख्याल का एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, तो मैं थोड़ा सा अलग हो गया। पार्टी ने कभी मुझे निकाला नहीं, सब नेताओं ने बहुत प्यार किया मुझे। एक दो लोगों से मंगल प्रभात लोढ़ा हुआ, वो भी मित्र थे, पर एक मतभेद हो गया किसी बात पे से। तो हम अभिमानी तो नहीं हैं आबिद भाई, पर स्वाभिमानी जरूर हैं, और उसके कारण वो लड़ाई इतनी चली। तो देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ ही थे, तो मैंने कहा कि जब उनके साथ हैं, कार्यकर्ता के साथ नहीं है, तो हम अलग हो जाते हैं, अलग होकर काम करते हैं। समाज कल्याण का काम तो कैसे भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम कोई पार्टी के साथ में रहें। मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, एल्बम बनाते हैं, और बस आप लोगों की दुआएं हैं, बड़े अच्छे से हम चल रहे हैं। बताइए। तो अब ये तो हो गई इन जनरल मुंबई में जी क्या स्थिति जी है भाजपा के नेताओं की, जी जी क्या गुजरे हुए, कल में क्या हुआ जी। लेकिन अभी जो है अगर ले एक एक मेंबर को हम ले लें जी कि जो बीजेपी के विधायक जीत के आए हैं उनके जी। बारे में आपके क्या ख्याल? जैसे संजय उपाध्याय जी हैं बोरीवली से जी के आए हैं, जी। क्या कहना चाहिए, किस तरह के हैं, किस? आबिद भाई, आज जो विषय आप लाए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जी और मैं न्यूट्रल बात करूंगा आपके साथ। तो संजय उपाध्याय जी की बात करता हूं। जी। संजय उपाध्याय मेरे साथ युवा मोर्चा में थे, अच्छे दोस्त हैं, कल भी थे, आज भी हैं। मुझे हमेशा मैसेज करते हैं, मेरी मैसेज पे उनसे बात होती है, और उत्तर भारतीय का एक बड़ा चेहरा बीजेपी के अंदर उभर कर आया है। लड़का काम करने वाला है, पर विधानसभा भी ऐसी है कि वहां से आप किसी को भी सीट दे दो आबिद भाई, तो वो बीजेपी के कमिटेड सीट है, वो जीतेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। पर यह लड़का संजय उपाध्याय कार्यकर्ताओं के साथ और दोस्तों के साथ दोस्ती निभाता है। चुनाव तो पहले टाइम जीता है जब दोस्तों के साथ और दोस्ती निभाता है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देता है। जब कार्यकर्ताओं को सम्मान देगा तो कार्य अपने आप होने लगते हैं, और कार्य वो करेगा। मैं क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म है, 6-8 महीने साल भर में नहीं हुए,
तो मुझे उसका भविष्य उज्जवल दिखता है।